हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जाना है दोस्तों कि हम लोग स्टार्ट किया है स्प्रिंग सिक्योरिटी मास्टर क्लास, स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ स्प्रिंग बोर्ड के साथ। अभी तक देखा जाए तो दोस्तों स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT का 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें JWT का इंट्रोडक्शन हो गया है, व्हाट इज यूज, वाई यूज, एवरीथिंग डिस्कस कर चुके, प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके। प्रोजेक्ट भी 50% लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हमें लगता है आने वाले 1 से 2 दिन में, और ये यानी 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग के साथ, और आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा स्प्रिंग सिक्योरिटी में दोस्तों। तो जैसे दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जो स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ाएंगे बहुत एडवांस में, यानी बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। इस स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। यूट्यूब पे जाइएगा ना तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का आधा 1 घंटा का वीडियो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो है, और उसमें ही कुछ कुछ छोटा सा बेसिक पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन एडवांस का बात किया जाए तो यूट्यूब पे कहीं नहीं है। हमारा ही सेशन आप लोगों को देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेवल, फ्रेशर से एक्सपीरियंस लेवल का अगर समझना है तो हमारा वीडियो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो अच्छा बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, जो रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, जिसके पास जो फ्रेशर है या जो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस है, सबके लिए है दोस्तों। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ, बैनर पे ही लिख दिया हूँ कि बेसिक्स टू एडवांस तक पढ़ाई कवर किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ रात रात भर जग जग कर, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या ऐसे कब तक चलते रहेगा? आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि अगला वीडियो आए? अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते दोस्तों? आप लोग देखिए दोस्तों, हमारे व्यूअर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग आप लोग शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियो को दोस्तों। बताइए कितने लोग आप लोग इस वीडियो शेयर कर रहे हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए JWT का बात किया जाए तो हम लोग टेस्टिंग जो है पोस्टमैन की यूज करके हम लोग करेंगे। बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि कैसे टेस्ट करेंगे JWT का, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा? तो नहीं, इसके लिए एप्लीकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पोस्टमैन का यूज करेंगे, यहाँ पे स्वेगर का यूज नहीं करेंगे। हम लोग पोस्टमैन का सिंपली यूज करके और सब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे, ऑथोराइजेशन। तो दोस्तों बिना देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पीछे देखा जाए तो बहुत सारा हमने क्लास क्रिएट किया, पैकेज क्रिएट किया, स्टार्टिंग किया था। ये कल ही जैसे कंप्लीट हुआ था JWT यूटिल। तो आज के सेशन में हम लोग जैसे आर्किटेक्चर को फॉलो करें तो हमारा कहाँ पे है, यहाँ JWT यूटिल से हम आज क्रिएट करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास। कौन, जैसे कि यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यहाँ पे आएंगे, हमारा पैकेज क्या रहेगा, यूटिल। हाँ जी, न्यू पे जाएंगे, न्यू क्लास पे जाएंगे, क्लास में डाल देंगे JWT ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर बनाएंगे, और इसमें अपना प्रोसेसिंग करेंगे टोकन का दोस्तों। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अब इसमें फिल्टर के बाद सब धीरे धीरे क्लास बनाएंगे, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट जैसे क्या यूज है लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट डिक्लेयर कर देंगे दोस्तों। तो कंपोनेंट के बाद हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे एक प्राइवेट फाइनल, जैसे कि इसके अंदर एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे JWT यूटिल का। तो प्राइवेट में JWT JWT यूटिल जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डालेंगे JWT यूटिल, यहाँ पे सिंपली ऑटो वायर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ऑटो वायर, यहाँ पे ऑटो वायर कर दिया हम लोगों ने। तो ऑटो वायर करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करना है अब कि कस्टम यूजर डिटेल्स जो हमारा सर्विस है ना, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे आइए, प्राइवेट, इसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट करेंगे, इसको ऑटो वायर भी करेंगे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे आके ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, सेटर इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑटो वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। उसके नीचे हम लोग आएंगे, देखिए प्राइवेट में हम लोग एक मेथड को
जैसे कि ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर यूज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, अनइम्प्लीमेंट करेंगे इसका मेथड, और एक्सेप्शन एक्सेप्शन के साथ रिटर्न करेगा। ये देखिए रिटर्न टाइप वॉइड है यहाँ पे इसका। अब यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे हम लोग दोस्तों। तो लॉजिक के लिए देखिए दोस्तों, लॉजिक में हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, अरे देखिए इसका रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट से हम लोग गेट हेडर करेंगे, गेट हेडर देखिए ऑलरेडी सफिक्स, गेट हेडर में ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे गेट हेडर में ऑथोराइजेशन यूज करेंगे, THORI JATI ऑथोराइजेशन। इसमें हेडर में हम लोग ऑथोराइजेशन सेट करेंगे, जैसे कि गेट करेंगे, ऑथोराइजेशन गेट करना है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे, जैसे पहले इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे, हेडर, ऑथ हेडर, ऑथ हेडर। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है कि नहीं, क्योंकि गेट हेडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे डॉट, डॉट या डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, नल, अगर नल है, इफ नल, या ऑथ हेडर स्टार्ट विथ में, स्टार्ट विथ में बैरियर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे नॉट, देखिए नल है, अगर नल है या स्टार्ट बैरियर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो BEAR बैरियर, एक स्पेस देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर देना है। देखिए अगर क्या है कि ऑथ रिक्वेस्ट, जैसे कि हम टोकन वहां से जो भेजेंगे हेडर में डाल के पोस्टमैन से, पोस्टमैन भी दिखाएंगे, अभी अभी पोस्टमैन का काम नहीं है दोस्तों। तो जो हम टोकन भेजेंगे अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं बैरियर से, यानी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो इधर बाहर जाएगा, अगर वो बैरियर से स्टार्ट नहीं हो रहा है या उधर से नल आ रहा कुछ, तो इसमें आएगा। अगर वो सब फॉलो नहीं कर रहा, अगर नल आ रहा, बैरियर से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसमें हम एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि डू फिल्टर डालेंगे, फिल्टर चेन, देखिए इधर कुछ होगा फिल्टर चेन, हाँ, FIL फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर करके सॉलेट को हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे डाल देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चला जाएगा, यहाँ पे सिंपली रिटर्न हम लोग कर जाएंगे बस। यहाँ से हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे इस मेथड से, क्योंकि हम लोग केवल रिटर्न इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप देखिए वॉइड है, अगर वॉइड नहीं रहता तो रिटर्न में यहाँ कुछ लिखना पड़ता, इसलिए वॉइड है, इसलिए सिंपली हम लोग केवल रिटर्न लिख दे रहे हैं, तो यहाँ कोई एरर भी थ्रो नहीं कर रहा है। अगर ये नल नहीं होगा और ये स्टार्ट हो रहा होगा बैरियर से, तब क्या होगा, तो उसके नीचे आएंगे हम लोग, अब नीचे के नीचे कुछ करेंगे हम लोग, देखिए उसके नीचे अब लॉजिक लिखेंगे, स्ट्रिंग TOKEN स्ट्रिंग टोकन NUL नल, स्टार्टिंग में नल डालेंगे, उसको हम लोग इनिशलाइज भी करेंगे st, जैसे हम लोग एक वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, यूजर नेम NU नल। यहाँ पे आइए दोस्तों, ट्राई करेंगे TRY, जैसे ट्राई कैच का यूज करेंगे, CAT कैच एक्सेप्शन यहाँ पे देखिए अभी ने एक ही प्रकार का एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सेप्शन भी डिक्लेयर करेंगे, किस प्रकार की एक्सेप्शन आ रहा है उसको कैच भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वो कोई ज्यादा काम नहीं है, अभी थोड़ा देर में ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे उसको। तो यहाँ पे ट्राई के अंदर आप अपना लॉजिक हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे TOKEN टोकन इक्वल टू AUTH ऑथ हेडर डॉट SUB सब स्ट्रिंग 7 सब स्ट्रिंग करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने, अगर ये बैरियर से स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना है कि बैरियर्स को इतना ट्रिम करके हटा देना है,
देखिए बैरियर कितने का है, 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस भी यहाँ पे ले रहे हैं 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 टोकन में से स्टार्टिंग 7 को काट के हटा देंगे। उसके बाद जो होगा वो टोकन यहाँ पे स्टोर कर देंगे इस वेरिएबल में। फिर उसके नीचे आएंगे दोस्तों हम लोग यूजर नेम। यूजर नेम हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, JWT util डॉट एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। देखिए दोस्तों, एक्सट्रैक्ट यूजर नेम हमने क्लास बनाया था, आप लोग को मालूम होगा, कल ही एक्सट्रैक्ट यूजर नेम का एक क्लास बनाया था, उसी में जो कि JWT util क्लास के अंदर है। यहाँ से क्या करेगा, यूजर नेम रिटर्न करेगा यहाँ पे दोस्तों। तो इसको अभी यानी बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आएगा। तो काल का सेशन जैसे कि अटेंड किया है तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करेगा दोस्तों, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये तो डायरेक्ट कैच कर दिया, इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं दोस्तों। दूसरा कैच लिखते हैं, दूसरा कैच में हम लोग यहाँ पे डालेंगे कौन सा एक्सेप्शन, एक्सपायर JWT एक्सेप्शन, एक्सपायर JWT एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी में बहुत सारा एक्सेप्शन हो सकता है JWT में, जैसे कि आपका टोकन एक्सपायर हो गया, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन हो गया। जैसे कि कहने का मतलब इलीगल आर्गुमेंट आ गया, ये भी एक प्रकार का एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। उसके बाद बहुत सारा एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप कैच करना पड़ेगा। हम चाहे तो इस एक्सेप्शन के अंदर एक ही बार में कैच कर लेंगे, लेकिन इससे हमें कैसे मालूम चलेगा किस टाइप्स का एक्सेप्शन है, हमें तो ऐसे चेक करना पड़ेगा ना कि एक्सपायर जैसे है JWT एक्सेप्शन है, अगर ये एक्सेप्शन आता है तो इस ब्लॉक में हम लोग कैच करेंगे और यहाँ से हम लोग एक मैसेज भेजेंगे रिटर्न की हाँ ये हमारा टोकन जो है JWT यहाँ की एक्सपायर हो गया है, तो इसके कारण एक्सेप्शन आ रहा है। तो हमें अगर वो एक्सेप्शन आएगा, अगर कोई इशू आएगा यहाँ से, तो हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ से एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे। इसलिए एक्सेप्शन को 1 बाय 1 कैच किया जाता है, इस तरह स्प्रिंग सिक्योरिटी में बात किया जाए तो। उसके बाद देखिए कैच फिर डालते हैं हम लोग, कैच डालेंगे फिर अब दूसरे टाइप्स का, जैसे कि JWT एक्सेप्शन। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन को हैंडल कर देते हैं, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। आर्गुमेंट एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन कैच करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या है कि एक्सेप्शन को कैच किया, अब हम यहाँ पे तो कंसोल पे प्रिंट नहीं कराना चाहते, अब मैं यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कराना चाहते क्योंकि हम फ्रेशर लेवल के बात नहीं कर रहे हैं। जब हम रियल टाइम में वर्क करेंगे, जब प्रोजेक्ट पे करेंगे, तो हम एप्लीकेशन को खोल के थोड़े देखेंगे कंसोल पे कहाँ एक्सेप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक मेथड जैसे कि इधर बनाएंगे कहीं, और उस मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे। अब कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो वो जहाँ से कॉल करेंगे वहां जाकर एक्सेप्शन शो करेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आया, टोकन एक्सपायर हो गया, यूजर नेम वैलिड नहीं है। तो जो एक्सेप्शन आएगा वहां पे हमें थ्रो करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई शीशा डालकर प्रिंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए और कौन कौन सा एक्सेप्शन आता है देख लेते हैं। हाँ देखिए, और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे, आएगा तो सिंपली रिटर्न भी मार देंगे, हम लोग वेट नहीं करना है। RETURN यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए, अब इस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि हम बनाएंगे अभी नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देर में ही बनाएंगे हम लोग। पहले इसका क्या करें कि इसका हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर दे दोस्तों। तो ये वाला ट्राई कैच पहले इधर से यहाँ पे क्लोज हो रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ से अपना लॉजिक स्टार्ट करें दूसरा, अगर तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ, फिर अब यूजर नेम चेक करेंगे, यूजर नेम जो हमारे यूजर नेम हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, यूजर नेम चेक करेंगे। इफ यूजर नेम नॉट इज इक्वल टू नल, अगर यूजर नेम नॉट नल नहीं है, एंड और कुछ चेक करेंगे यहाँ पे,
सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, SECURI, सिक्योरिटी CONTEX, कॉन्टेक्स्ट 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 होल्डर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट GET गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट गेट ऑथेंटिकेशन। देखिए दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, नॉट इन यू, जब हमने फॉर्म बेस लॉगिन किया था तो ये वाला आप लोग को मालूम होगा कि हमने यूज किया था। इसका यूज हम लोग पता है क्यों किया था, यूजर नेम पासवर्ड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति लॉगिन है उसका यूज हम लोग किया था, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर गेट कॉन्टेक्स्ट की यूज करके नाम फाइंड किया था। तो आप लोग को आई होप याद होगा, वो वीडियो आप लोग अच्छा से देखा होगा दोस्तों। चलिए अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर नल नहीं आता है, अगर ये वाला नल हो जाता है, यानी यूजर नेम नॉट नल होना चाहिए और ये नल होता है, और ये नल होता है, तो क्या हमें कंडीशन डालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, करना पड़ेगा कि यूजर डिटेल सर्विस में जाएंगे हम लोग, यूजर डिटेल सर्विस, डिटेल सर्विस, भाई हम लोग क्या लिखा है भाई, यूजर डिटेल्स, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस कहाँ से। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए यूजर डिटेल सर्विस डॉट करेंगे हम लोग। अब यहाँ से एक मेथड को कॉल करेंगे, लोड बाई यूजर नेम बाई नेम। यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे हम लोग, आप लोग को मालूम होगा कि सर्विस क्लास में मेथड बनाया था, लो दिखा भी देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग ये मेथड, जैसे इसमें एक मेथड बनाया था, ये यूजर डिटेल्स रिटर्न करेगा अगर होगा तो। चलिए यहाँ पे रिटर्न करेगा, अगर ये रिटर्न करता है तो सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल में यूज कर लेंगे, यूजर डिटेल्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि फिर यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, इफ JWT util util डॉट VALID वैलिड टोकन है, तो यहाँ पे टोकन यूजर डिटेल्स पास कर देंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट के अंदर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे हम लोग दोस्तों। तो अब ये स्टार्ट यहाँ पे ये करेंगे दोस्तों कि न्यू शन, एक न्यू यूएस यूजर नेम, ये पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन टोकन, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। चलिए इसका यूज करेंगे हम लोग, यूजर नेम पास करेंगे, यूजर डिटेल्स में हम लोग न्यू ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे हम लोग यूजर फर्स्ट में यूजर डिटेल्स पास करेंगे, यूजर डिटेल्स सेकंड में हम लोग नल पास करेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटी यहाँ पे डालेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटी। देखिए इतना हो गया, हम इसको करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब इसका कौन सा वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कुछ वेरिएबल का नाम दे देंगे ऑथ टोकन, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो ऑथ टोकन छोटा कर देते हैं, इसको वेरिएबल में हमने स्टोर किया। अब उसके बाद देखिए तो अगर आपसे रिटर्न टाइप नहीं आ रहा हो ना, तो इसको देख देख कर लिख दीजिएगा आप। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही सब खेला होने वाला है, ऑथ टोकन, ऑथ टोकन यहाँ पे सेट डिटेल्स डॉट ACT सेट डिटेल्स, डिटेल्स न्यू एक ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे हम लोग, वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डिटेल्स सोर्स यूज करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सोर्स के अंदर ये पैरामीटर नहीं रहेगा। उसके बाद बिल्ड बिल्ड डिटेल्स रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर आइए एक और सेट करेंगे हम लोग को, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर,
कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट एसीटी सेट ऑथ टोकन। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया दोस्तों, यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर थोड़ा सा और फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर डालना पड़ेगा। फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा। देखिए इतना काम हो गया, अब बच क्या रहा है। देखिए दोस्तों, बचने के लिए तो बहुत कुछ बच रहा है अभी। अब बचने में देखिए हम लोग क्या कंप्लीट एक मेथड यहाँ पे हमने बताया हूँ। जगह छोड़ा हूँ कि एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन के लिए मेथड बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेथड बनाएंगे। तो एक मेथड बना देंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, मेथड फॉर सीपीटी एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक मेथड बना देंगे। चलिए, हम मेथड का क्या नाम डालेंगे, एक प्राइवेट ही मेथड बनाए थे, इसी में हमें यूज करना है, बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर रहे हैं इस मेथड को। वॉइड टाइप रहेगा, HTTP से ही हम लोग उसको सेंड कर देंगे, इसको रिटर्न टाइप नहीं डाल रहे हैं। ACND सेंड एरर EWSAGE मैसेज, सेंड एरर मैसेज या रिस्पॉन्स भी डाल सकते हैं, SPONSE रिस्पॉन्स, HTTP सॉलिड रिस्पॉन्स। एक सॉलिड रिस्पॉन्स यूज करेंगे, रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे आएंगे इनिट यहाँ पे स्टेटस। देखिए दोस्तों, स्टेटस भी भेजेंगे। अब कहने का मतलब एरर आता है ना तो स्टेटस कोड के साथ आता है, 40320। एक ओके के लिए 200 होता है, 401 से स्प्रिंग सिक्योरिटी का एरर आएगा। स्ट्रिंग मैसेज EWSAG, कौन सा मैसेज भेजना है उसको भी हम लोग सेट करके भेजेंगे दोस्तों। ये क्यों आ रहा है, चलिए उससे कोई इशू नहीं है ना, तो आते रहेगा। थ्रो आईयू एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस डॉट एसीटी सेट स्टेटस। स्टेटस में हम लोग स्टेटस डाल देंगे, उसके अंदर RESPO रिस्पॉन्स डॉट सीटी सेट CON कंटेंट टाइप। देखिए कंटेंट टाइप में क्या डालेंगे, एप्लीकेशन। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन टू जेसन डालेंगे। पोस्टमैन में हमें जेसन ही डालना पड़ेगा क्योंकि जेसन में ही डेटा देखना चाहते हैं। एप्लीकेशन, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट जी गेट राइटर डॉट WRI। राइट, हमें राइट क्या करना है यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पे राइट करने में हमें कुछ एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि एक ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि हमें जेसन में वैल्यू दिखाना है। यहाँ पे डालेंगे ऐसे ERR एरर, फिर इसके बाहर आएंगे, कॉलन डालेंगे यहाँ पे। लेकिन इसके पहले ये वाला फिर से डालेंगे, तभी वो उधर पोस्टमैन में जाकर फॉर्मेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ के हम लोग मैसेज मैसेज प्लस स्टेटस प्लस इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। अब देखिए वो ऊपर कुछ थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कराना पड़ेगा। गेट राइटर डॉट FLU प्लस, यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, देखना दोस्तों। ट्राई कैच
थ्रो ही कर देते हैं, ट्राई कैच नहीं हटा देते हैं। अब करना ये पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये एरर आ रहा है, पता है क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ है, तो अब लोग हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को एरर थ्रो करने के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे में रिस्पॉन्स भेजेंगे, स्टेटस भेजेंगे, क्या एक स्टेटस है, कोड मैसेज कौन सा आ रहा है, तो मैसेज हम लोग लिख के भेजेंगे। तो सेंड मैसेज यहाँ से जाएंगे। ये अब इसमें आएंगे हम लोग। अब अगर देखिए दोस्तों अनऑथोराइज्ड एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग http solid response डॉट ac। देखिए यहाँ पे अनऑथोराइज्ड वाला करेंगे, अनऑथोराइज्ड। यूजर नेम में हम लोग यूजर नेम नहीं डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डाल देंगे टोकन, क्योंकि हम एक्सेप्शन किस तरह, एक्सपायर JWT एक्सेप्शन, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे टोकन हैज एक्सपायर्ड, टोकन हैज एक्सपायर्ड। प्लीज लॉग इन अगेन। देखिए यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ बता रहा हूँ, प्लीज लॉग इन अगेन। सेम मेथड यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर डालने का मतलब है कि इसमें भी चेंज करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे इनलीगल JWT, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ, यहाँ पे होगा बेड, बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड JWT टोकन। इनवैलिड JWT टोकन डाल देंगे, क्योंकि इसमें इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ रहा है। अब देखिए एक्सेप्शन ए वाला में क्या डालेंगे, देखिए ए वाला में हम कुछ अलग डालेंगे, इंटरनल सर्वर एरर डालेंगे। इंटरनल सर्वर एरर अनएक्सपेक्टेड एरर अकर, यहाँ पे डालेंगे अनएक्सपेक्टेड। अब हम लोग जानते नहीं है कि एक्सेप्शन में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो हम लोग डालेंगे अनएक्सपेक्टेड, अन एक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। देखिए इतना हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग क्या किया है कि हर चीज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया है। अन अगर क्रेडेंशियल इनवैलिड है तब भी उसका यूज करेंगे, यहाँ पे अनऑथोराइज है, बेड रिक्वेस्ट है, सबके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर कर रहे हैं इसमें, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के साथ, क्योंकि मैं रियल टाइम वाला भी कवर कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट रियल टाइम में कैसे वर्क करते हैं इसमें। चलिए ये वाला तो हो गया हमारा। तो अब हम लोग, अभी हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं और बहुत सारा बाकी है भाई। कस्टमर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग अब कर लेते हैं, तो कॉन्फ़िग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के लिए कॉन्फ़िग क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक कॉन्फ़िग क्लास भी बनाते हैं। कॉन्फ़िग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के लिए एक पैकेज .config कॉन्फ़िग, यहाँ पे आइए सिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के नाम से हमारा एक क्लास क्रिएट होगा। यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेबल नहीं भाई, कॉन्फ़िगरेशन डालना है, कॉन्फ़िगरेबल मत डाल देना भाई आप मिस्टेक से, नहीं तो खेल चेंज हो जाएगा हर चीज। अब देखिए JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, अब इसको इधर ऑटो वायर मारना पड़ेगा भाई। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ भाई। PRIVAT प्राइवेट ऑथेंटिकेशन फिल्टर, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा ही नाम लेते हैं, ताकि आपको समझने में भी अच्छा रहे और मेरे पढ़ाने में भी अच्छा रहे दोस्तों। ऑटो वायर कर देंगे हम लोग।
अब एक और जैसे कस्टम का भी PRIVAT प्राइवेट STM कस्टम सर्विस यूजर डिटेल सर्विस का CUST, इसको भी ऑटो एयर कर सकते हैं। ऑटो एयर हो गया। अब यहाँ पे अपना स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। तो यहाँ पे एक बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले पब्लिक सिक्योरिटी ECU सिक्योरिटी फिल्टर चैन का यूज करेंगे हम लोग। इसका रिटर्न टाइप फिल्टर चैन चाहिए हम लोग को। ECU सिक्योरिटी फिल्टर चैन HTTP सिक्योरिटी यहाँ पे एक्सेप्शन एक थ्रो करेगा, थ्रोज एक्सेप्शन। थ्रोज एक्सेप्शन करेगा। अब इसको देखिए, इसको भी देखिए, ये स्टार्ट करते हैं। अब HTTP .CSRF पहले डिसेबल करना पड़ेगा। CSRF पे कस्टमाइजर का यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, जावा 8 का CSRF। CSRF डिसेबल, जैसे कि डेवलपमेंट में CSRF को डिसेबल ही रखते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पे कस्टमाइजर का यूज करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। न्यू सिक्योरिटी जैसे स्प्रिंग 3.2 3.4 यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं, तो सब में कस्टमाइजर यूज करना है, लेमडा एक्सप्रेशन। तो इसके लिए दोस्तों अब हमें करना ये है कि ऑथराइजेशन HTTP रिक्वेस्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का। ये UTH ऑथ यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैचर, अपना स्टार्ट करेंगे .REQ रिक्वेस्ट मैचर में हम लोग डालेंगे यहाँ पे ये UTH ऑथ। जैसे कि रिक्वेस्ट पैराम मैं डाल रहा हूँ ऑथ, नहीं भी डाल सकते, उसके कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, परमिट ऑल करते हैं, क्योंकि जब हम पोस्टमैन से हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ऑथ का लगाएंगे पैरामीटर में। जैसे इसके बाद एनी रिक्वेस्ट .A ऑथेंटिकेटेड, अगर इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट आएगा तो ऑथेंटिकेटेड रहेगा, उसके लिए परमिशन चाहिए। किसको, केवल इसको ही हम लोग ऑल कर रहे हैं, जैसे परमिशन दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे आके हम लोग आते हैं सेशन SESS सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का यूज करेंगे फिल्टर। सेशन मैनेजमेंट देखिए, इसके पास बहुत सारा मेथड है, थोड़ा लेट तो लगेगा ही। CWCIO सेशन सेशन मैनेजमेंट कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ देखिए, मिस्टेक यही हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये डाल दिया है, ये सब नहीं डालना है भाई। सेशन मैनेजमेंट कस्टमाइजर का यूज करना है हमें। तो कस्टमाइजर के अंदर SESS सेशन को एक लेमडा डाल के पास करेंगे। उसके बाद SESS
सेशन डॉट क्रिएट, जैसे कि सेशन SESSION सेशन CR क्रिएटेड सेशन सेशन क्रिएशन पॉलिसी, यहाँ पे डालेंगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस हम लोग डालेंगे दोस्तों, सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस। उसके बाद फिर नीचे आएंगे EU ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर THENTI ऑथेंटिकेशन, TION ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में भी हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ही पास करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका मेथड हमें, देखिए यहाँ पे हमें एक मेथड भी डालना होगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के लिए एक मेथड बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मेथड यहाँ नीचे बनाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के लिए एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मेथड बनाएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, फिर यहाँ से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इसको अब इसके अंदर कुछ डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर लगाना पड़ेगा। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर, ऑथ प्रोवाइडर न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ऑथ प्रोवाइडर में कुछ सेट करना पड़ेगा। ऑथ सेट यूजर डिटेल सर्विस, सेट यूजर डिटेल्स सर्विस, कस्टम यूजर सर्विस सेट करेंगे इसमें, कस्टम यूजर सर्विस प्रोवाइडर, सेट पासवर्ड इनकोडर, फिर एक और, देखिए यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर भी एक मेथड बनाना पड़ेगा, चाहे आए कि आए। चलिए पासवर्ड इनकोडर भी हमें मेथड बनाना पड़ेगा। चलिए एक और मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और, यहाँ इसको सबसे पहले देखिए बीन तो डिक्लेयर करना ही है। अगर आप बीन डिक्लेयर नहीं किए हैं तो बीन डिक्लेयर कीजिए, इसको भी बीन डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप देख रहे हैं ना क्या है, अपने रिटर्न टाइप नहीं है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का है। तो सबसे पहले एक और मेथड बनाते हैं, पीयू पब्लिक हो जाएगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर, AUTHENTICAT ऑथेंटिकेशन मैनेजर करके एक मेथड होता है, बनाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करके इसको रिटर्न ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन ये वाला रिटर्न करेंगे, और डॉट डाल के इसमें गेट ऑथेंटिकेट मैनेजर, इसको रिटर्न करेंगे। ये एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा, तो थ्रोज में डिक्लेयर कर देंगे, ध्यान रखना चाहिए इसको बिन डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए उसके नीचे एक आते हैं, ये सेट पासवर्ड इनकोडर वाला कर देते हैं, बीक्राफ्ट वाला करते हैं, पब्लिक TAWS पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर में डालेंगे हम लोग
रिटर्न कर देंगे न्यू शिव विक्राफ्ट पासवर्ड इनकोडर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। रिटर्न करेंगे इसको, इसको भी बिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड इनपुटर पास करेंगे, हो गया हमारा काम, हो जाएगा। अब इसके अंदर इसको कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। ऊपर वाला तो देखिए क्या रहा भाई, इसमें भी रिटर्न करना पड़ेगा। देखिए रिटर्न नहीं छूट रहा भाई, रिटर्न कैसे छूटेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रोवाइडर को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग। हाँ अब आइए यहाँ पे देखते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो गया। ऐड फिल्टर ऐड फिल्टर यहाँ पे बिफोर यूज करेंगे। हाँ आ गया ऑटोमेटिक। यूजर नेम पासवर्ड इनकोडर क्लास यहाँ पे डालेंगे। ऑथेंटिकेशन फिल्टर का यूज करेंगे यहाँ पे डॉट क्लास। चलिए यहाँ पे हमारा हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप डालेंगे, सेमी कॉलन डालेंगे। ये हमारा क्लास रेडी है। देखिए ये क्या थ्रो कर रहा है भाई। अच्छा यहाँ पे भी रिटर्न करेगा, HTTP बिल्ड रिटर्न करेगा। रिटर्न HTTP डॉट बिल्ड। चलिए ये भी हो गया। तो दोस्तों जैसे कि देखा आप लोगों ने कि इतना आज हम लोगों ने किया JWT। जैसे कि JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बच क्या रहा है हमारे पास। देखिए ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल, जैसे कि ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर सपोर्ट नहीं करता है ये हमारा JWT वाला। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यहाँ पे जैसे कि एक इंटरनल ही मेथड हमने बनाया था यहाँ पे, उसी के लिए बनाया था। यहीं से हम लोग सारा मेथड को जैसे कि एक्सेप्शन से कॉल कर दिया है, तो इसका जरूरत नहीं है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का। उसके बाद हमारे ऑथ सर्विस बच रहा है। ऑथ सर्विस बनाएंगे, उसके बाद कंट्रोलर बनाकर हाँ कॉल कर देंगे। लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या किया जाए, ये भी इसी में कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अभी लगभग 44 मिनट हुआ है शायद, तो 4-5 मिनट में इसको निपटा दिया जाए क्या। चलिए 4-5 मिनट में इसको निपटा देते। ऑथ सर्विस चलिए आइए यहाँ पे। मैं भी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेना चाहता, तो चलिए जल्दी से निपटा दिया जाए इसको। ऑथ सर्विस क्लास बनाइए, इसको सर्विस क्लास डिक्लेयर कीजिए। सर्विस उसके अंदर, चलिए उसके अंदर दो ऑटो ऐड करा, ऑथेंटिकेट मैनेजर PRIVET प्राइवेट AUTHEN ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये सबको ऑटो ऐड करना पड़ेगा। कस्टम यूजर PRIVET प्राइवेट CUSTOM कस्टम यूजर डिटेल सर्विस डालेंगे हम लोग। यूजर डिटेल सर्विस। अब आइए यहाँ पे प्राइवेट फाइनल JWT PRIVET प्राइवेट यहाँ पे डालेंगे हम। अब JWT इधर कहाँ था, यूटिल को भी लाते हैं इसमें। JWT यूटिल्स। चलिए JWT इसको भी ऑटो ऐड, तीनों को ऑटो ऐड करेंगे सबसे पहले हम लोग। ऑटो वायर
ऑटो वायर, ऑटो वायर, तीनों को ऑटो वायर हम लोग करेंगे। अब उसके बाद यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पब्लिक स्ट्रिंग यू, पब्लिक स्ट्रिंग ऑथेंटिकेटेड एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रिंग यूएस, यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे स्ट्रिंग WRD पासवर्ड, और इसके अंदर अपना लॉजिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन, न्यू यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन, HENTकेशन टोकन, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से हम लोग पास कर देंगे इस मेथड के अंदर। ध्यान रखिएगा, न्यू यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, फिर लोड यूजर नेम, यहाँ पे यूजर डिटेल्स, कंट्रोल सी इसको मारेंगे, यहाँ से फाइंड कर देंगे डॉट टी, यूजर डिटेल सर्विस डॉट लोड यूजर नेम बाई यूजर नेम, यहाँ से यूजर नेम हम लोग पास करेंगे। अब यहाँ से रिटर्न करेंगे यार रिटर्न JWT यूटिल डॉट जनरेट टोकन, यहाँ से टोकन जनरेट करेगा, यूजर डिटेल्स डाल देंगे। चलिए यहाँ से क्या हो गया, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ये नीचे वाला को, और इसको यहाँ, चलिए ये हो गया। तो हमारा ऑथ सर्विस भी लगभग कंप्लीट हो गया। अब हमें कल क्या करना है, कल हमें जैसे कि 20 से 25 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो उसके बाद देखिए हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास, JWT यूटिल हो गया, JWT यूटिल सिक्योरिटी कॉन्फ़िग भी हो गया, और कंट्रोलर बाकी है टोटल। तो 2 कंट्रोलर क्लास बनाने में 5-6 मिनट में हो जाएगा दोनों। उसके बाद कस्टम ये सब लगभग सब कुछ हो गया। 2 कंट्रोलर बनाएंगे, कॉल करेंगे, पोस्टमैन यूज करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा अपना कोर्स कल। तो देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। दोस्तों मोटिवेशन के लिए आप लोग दबा कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बनते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।